तीन कर्तव्यों के मूल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत के गहरे और अनमोल किस्से लेकर आते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समझने और सोचने लायक होते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें बताती है कि जीवन में कर्तव्य केवल एक ही चीज नहीं होता, बल्कि उसके तीन मूल होते हैं: क्रिया, ज्ञान और भक्ति। और इन तीनों के संगम से ही असली कर्तव्य पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय देते हैं हमारे मुख्य पात्रों का, जिनके विचारों और अनुभवों से हम ये समझ पाएंगे। श्री कृष्ण धार्मिक नेता, राजदूत और अर्जुन के मित्र, विज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रेम का मेल इस कहानी के केंद्र में है। अर्जुन महान योद्धा जो धर्म और अधर्म के बीच झूल रहा है। युद्ध के मैदान में उन्होंने अपने मन की लड़ाई लड़ी और गीता के उपदेशों को अपनाया। युधिष्ठिर धर्मराज जो सत्य, न्याय और कर्तव्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने युद्ध के बाद राज्य संचालन की जिम्मेदारी संभाली। संत महात्मा जिनकी सूझबूझ और अनुभव से ये तीनों अक्सर मार्गदर्शन लेते रहे। समय की बात करें तो ये कहानी महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब युद्ध की राख में नए समाज और नई जिम्मेदारियों का जन्म हो रहा था। चलिए जानते हैं कि कैसे तीन मूल क्रिया, कार्य, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे इन्हें संतुलित करना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के बाद के समय से। युधिष्ठिर ने राज सिंहासन संभाला, पर मन में बहुत सवाल थे। उन्होंने सोचा, क्या केवल युद्ध जीत लेना ही कर्तव्य पूरा करना है? शासन में भी तो कर्तव्य निभाना है, पर कैसे? एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, युद्ध में अर्जुन को आपने ज्ञान दिया जिसने उसे कर्म करने की राह दिखाई, पर अब जब मैं राज्य चला रहा हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? क्या केवल नियमों का पालन करना ही काफी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, कर्तव्य का अर्थ केवल कर्म करना ही नहीं है। देखो, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मिलकर हमारा मार्ग बनाते हैं। अर्जुन जो वहीं मौजूद थे बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध में समझ गया कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है जब तक कर्म न हो। मैंने ज्ञान से अपने मन को जोड़ा और फिर कर्म किया। श्री कृष्ण ने समझाया, सही कहा अर्जुन, अगर केवल ज्ञान हो और कर्म न हो तो वो सूखा पेड़ है जो फल नहीं दे सकता, और अगर केवल कर्म हो पर दिल न जुड़ा हो तो वो अधूरा प्रयास है। युधिष्ठिर ने पूछा, फिर भक्ति का क्या स्थान है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ति वो धागा है जो हृदय को स्थिर रखता है। युद्ध के मैदान में जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, तब भक्ति से मन को साहस मिलता है। भक्ति से कर्तव्य निभाने का हौसला मजबूत होता है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने अपने शासन के अनुभव साझा किए। ये सच है, कई बार निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन जब मैंने अपने दिल से, अपने ज्ञान से और कर्म से न्याय किया तो जनता का विश्वास बना। तभी एक ऋषि आए और उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि एक किसान है, उसके पास ज्ञान है कि कैसे खेती करनी चाहिए, पर वो खेत में नहीं जाता। उसकी फसल नहीं होगी। यदि वो मेहनत करता है पर मौसम खराब हो तो उसका मन टूट जाएगा। लेकिन यदि वो अपने काम को भगवान को समर्पित कर दे तो वो निरंतर प्रयास कर सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन ने कहा, तो हम कह सकते हैं कि कर्तव्य का पालन तभी सही होता है जब हम अपने सिर से, सोचें, दिल से लगाव रखें और हाथों से काम करें। श्री कृष्ण ने अंतिम रूप में कहा, जी हाँ, इसी तीन सूत्रों, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन ही जीवन में कर्तव्य की पूरी परिभाषा बनाता है। और यही संदेश हम सबको महाभारत से मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी केवल ज्ञान या केवल कर्म ही पर्याप्त नहीं होता। दिल से जुड़ी हुई भक्ति हमें कठिनाइयों में भी स्थिर रखती है। इसलिए अपने सिर, दिल और हाथ तीनों को साथ लेकर चलना चाहिए। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को छू सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।